नाज़रीन किराम, सकीना हमारे साथ बैठी हुई हैं और सकीना की गोद में एक बच्ची है। शहदादपुर से ताल्लुक़ रखती हैं? जी, मेरा नाम मारवी है, ये सकीना है। नहीं, आप शहदादपुर से ताल्लुक़ रखती हैं शायद। और इनकी जो बेटी है ये 1 साल की है जी। इसको मिर्गी का मर्ज है जी। ये बढ़ नहीं रही, मतलब दिन पर दिन नहीं, पीछे होती जा रही है दिन पर दिन। और इसके हाथ पाँव बिल्कुल यूँ हो जाते हैं और इसको झटके आते हैं। तो मतलब गांव वालों से जब मदद मांगी कि मैं इसका इलाज करवाना चाहती। इसकी गर्दन नहीं ठहरती किसी एक मकाम पर? देखिए, मतलब गर्दन नहीं ठहर पा रही? नहीं, ये बैठती भी नहीं है, बिल्कुल यूँ होती है सीधी। डॉक्टर शौकत अली कौन है जिनके ज़ेर इलाज है? जी, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने इसको मेडिसिन वगैरह दिए हैं। फ़िलहाल इसके झटके कंट्रोल में आए, हम फिर बताएंगे कि इसको क्या हुआ है। और दूसरा ये कि इसको नमूनिया वगैरह ज़्यादातर रहता है। तो 3 तलवार पे बैठते हैं डॉक्टर दिलदार जूने जो। हाँ। जब से ये पैदा हुई है इसका ट्रीटमेंट उनके हाथों पे हो रहा है। उसको ज़्यादा पता है कि ये बच्ची के क्या है क्या नहीं है, इस बच्ची को वही सही बता सकते हैं। एक और जो जुल्म आपके साथ हुआ है वो भी बता दूं अगर आप कहें तो? हाँ, बता दें अगर आपकी इजाज़त हो तो बता। हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे जो गांव वाले हैं उन्होंने, बल्कि यहाँ तक मैंने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कहा टांड कमेटी में जाएं, जाके तीनों जने जहर की इंजेक्शनें लगवा लें। आप जैसे नहीं जीते, आप लोगों का कोई हक नहीं है जीने का। तो कहते हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मैं हिम्मत करके यहाँ कैसे पहुँची हूँ मेरा खुदा जानता है। मैं समझती हूँ कि किसी जादू के ज़रिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसे लोगों के हाथ आई हूँ जो ये बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे। अभी तक मुझे यकीन नहीं, ऐसे लग रहा है मैं नींद में हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा? नहीं, आपका ख्वाब नहीं टूटेगा। मैं वो बात बता दूँ जो मैं आपसे पूछ के मैं इजाज़त लेके बता रहा हूँ। इनके शौहर नाज़रीन किराम फौत हो चुके हैं और ससुराल वालों ने भी इन्हें घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने निकाल दिया। जो देवर है उन्होंने बहुत मारा था, बुरी तरह मार के गली से बाहर मुझे फेंक दिया। पड़ोसियों ने दुपट्टा उड़ा के, फिर उन्होंने मेरे चाचा को बुलवाया, फिर उन्होंने मुझे अम्मी अबू तक पहुँचाया। अब ये कि गाँव से बहुत मुश्किल होती है यहाँ आने में, वहाँ डॉक्टर वगैरह की सहूलत नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इतनी मदद की जाए। ये मेरा मोहम्मद हुसैन बेटा है 7 साल का, इसकी पढ़ने की उम्र है, ये अस्पतालों के चक्कर काट रहा है मेरे साथ। हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं बहुत आज़ुमीन लेकर आई हूँ यहाँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने खुदा को याद किया और खुदा ने मेरी इतनी मदद की कि अच्छे लोगों के हाथ तक मुझे पहुँच जाए। इस सकीना और हुसैन को यतीम होने से बचाया जाए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे छत भी नहीं है यहाँ कराची रहने के लिए। अब ये साहब अपने बच्चे के लिए आए ना, देखें ये बाप है, मेरे साथ कौन आता? मैं अकेली आई हूँ अपनी हिम्मत करके। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। बार बार मेरा दिल मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, ये बताएं मेरी बहन कि अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी एक हमारे गांव के साहब हैं, वो भी सिंधी हैं। मैं उनके यहाँ, उनके बच्चे हैं काफ़ी, उनके यहाँ रह रही हूँ कि उनको पता है कि ये ठीक नहीं रहती, तो अभी मैं उनके साथ हूँ। वो लोग वहाँ रहते हैं, वो बदर कमर्शियल एरिया सी व्यू पे रहते हैं वो लोग, उनके खुद बच्चे हैं। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा सोचती हो, वो हमारे गांव के हैं, मुझे उनकी जिम्मेदारी पे सौंपा जाए, हमारी जिम्मेदारी उसको दी जाए। हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है। जहाँ भी जाते हैं गांव के सब कहते हैं तुम मर जाओ कहीं तीनों जने, तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, तुम लोग क्यों जी रहे हो? हम खुद ही अपने उस पर हम नहीं किसी को रख सकते सब। और मैं ये भी कहूँगी, जिन जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम्हारी बहुत हशर बुरा होगा, लेकिन देखें मैंने हिम्मत की, मैं कितने अच्छे लोगों के हाथ पहुँची हूँ। मैं ज़रूर भटकने से बच जाऊँगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। आज गांव वाले सब लोग मुझे देख रहे हैं कि देखो मेरी हिम्मत ने मुझे कहाँ पहुँचाया है, कितने अच्छे लोगों के हाथ में पहुँची हूँ। अच्छा बताएं कि इसके इलाज पर कितना खर्चा है? ये मुझे नहीं पता कि कितना है, लेकिन ये है कि मैं एक मरतबा रो रही थी। मैं एक मेगा मार्ट आता, एक स्टोर आता है, वहाँ से मैं आ रही थी। एक फरा बाजी हैं, उन्होंने मुझे देखा और मुझसे स्टोरी पूछी, तुम्हारी बच्ची की गर्दन क्यों नहीं ठहरती? मैंने उसको बताया मैं इलाज नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे 10,000 दिए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरे बच्चे को कपड़े लेकर दिए, बहुत मेरा ख्याल किया। उसने मुझे ये कहा जीना
सीखो, तुम जी सकती हो, तुम क्यों मरने जा रही हो। हालांकि मैं खुदकुशी करने जा रही थी, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। हम तीनों खुदकुशी करने जा रहे थे। नहीं, खुदकुशी नहीं करेंगी आप। हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है। मैं कल भी यहाँ आई थी। मैं आपका भाई हूँ ना। मैं यहाँ से पैदल गई हूँ सदर तक। कभी मैंने सफर नहीं किया, मेरे पैरों पे चलने लगे। मुझे खाली मत लौटाए, क्योंकि मेरे सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं है। मैं अकेली हूँ। मैं भी हिस्सा हूँ खुशियों का आप लोगों की। तो प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। मेरे बच्चे की पढ़ने की उम्र है, तो हो सकता है ये काबिल बन के कल ये भी आमिर भाई की तरह कोई अच्छा इंसान बने, किसी की मदद करे। प्लीज़ मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवारिए। मैं जिस अंकल के यहाँ ठहरी उनसे राब्ते में रहिए, उनको मेरी जिम्मेदारी दीजिए प्लीज़। 3 जिंदगियाँ मरने से बच जाएंगी प्लीज़। चलिए अब मेरी बात सुने आप। अब मेरी बात सुने, पकड़ें इसको, रखें ना अपने पास। अब मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि एक तो आप मुझसे वादा करें कि आप खुदकुशी की अब कोई बात नहीं करेंगे। मुझे सब कहते हैं तुम्हें जीने का कोई छोड़ हक नहीं है। दें, जो सब कहते हैं उन्हें छोड़ें, जो मैं कह रहा हूँ वो सुने। अब आप खुदकुशी की बात नहीं करेंगे, वादा करें। वादा करती हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आप जहाँ रहती हैं उनसे मैं ख़ुद भी बात करता हूँ। ये रखिए अपने पास, इसमें राशन कार्ड है, ठीक है। राशन भी आपके साथ जाएगा और अभी आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, गाड़ी आपको छोड़ के आएगी, ठीक है। अभी सबसे अहम काम है बच्ची के इलाज का। और जो भी डॉक्टर दिलदार जुनेजो हैं, हाँ, उनसे हम रब्ता करते हैं। उनके दोनों नंबर में लाई हूँ। इस बच्ची के इलाज के तमाम अखराजात मैं ख़ुद उठाऊँगा, ठीक है। सही, तो इसमें आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके तमाम अखराजात हम देखेंगे कि क्या इसको करना है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए कोई काम काज का इंतज़ाम करते हैं ताकि आप किसी के सहारे पे ना रहें। नहीं, जो लोग कह रहे थे कि तुम लोग मर जाओ, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि देखो ऐसे लोग हैं। नहीं, ऐसे लोग हैं जो। अच्छा मेरी बात सुनती रहें। काम काज का इंतज़ाम करते हैं। इसको स्कूल में दाखिल कराना चाहिए। जी जी, वहीं जहाँ अंकल वो रहते हैं ना, क्योंकि वो सब गांव के हमारे। वहीं पर उन्हीं से बात करके इसके स्कूल के अखराजात भी हम बर्दाश्त करेंगे। इसको हम करवाते हैं और आपको किसी काम काज में हम लगाते हैं, क्योंकि आपका काम करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी 22 साल एज है और मैं कहीं निकल भी नहीं सकती अकेली। बिल्कुल सही मैं बात। पर्दा इसीलिए किया है, वो जो गाँव के लोग हैं, अगर पर्दा खोलूंगी वो लोग कहेंगे देखो कहाँ से मुँह काला कर दिया, ये वो कर दिया, गंदी गंदी बातें करेंगे। मदद कोई नहीं करता, बस बातें करेगा। लेकिन मेरी इज्जत मेरे हाथ में है। अगर मैं कंट्रोल में करूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है। अच्छा, ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई, नाम तो मैंने लेने से मना कर दिया है। जी जी फरमाइए। 1 लाख दे रही हूँ वो बच्चे के लिए। जी, ये जो 6 माह का बच्चा है उसके लिए 1 लाख डोनेट करना चाह रहे हैं। 1 लाख रुपए माशाल्लाह। जी जी। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रही हैं? मैं कुवैत से बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताना चाहती। जी फरमाइए। मैं मोहम्मद अली के लिए 25,000 रुपए और सकीना के इलाज के लिए 25,000 रुपए देना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, तो अच्छा जी, और अब माशाल्लाह 2-2.5 लाख रुपए तो हो गए हैं और अभी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 4 लाख रुपए आपके लिए और मज़ीद आ गए, ठीक है ना। तो फौरी तौर पर तो ये 5-6 लाख रुपए हो गए हैं और महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से मोहम्मद अली के लिए मैं 3 लाख रुपए देने का ऐलान करूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं और ये आप जमा कराएं आज अभी जाके अस्पताल में, और अभी हम आपको दिलवाते हैं चेक। जाने से पहले आपको चेक हाथ में देते हैं और आप जाके अस्पताल में दें, ठीक है। और जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक़ है, डॉक्टर दिलदार जुनेजो से अभी बात करके इस पर जितने अखराजात आ रहे हैं इसे एडमिट कराएँ, हॉस्पिटल में छोड़ें इसे, ताकि इसका वहाँ पर ध्यान रखा जाए। बच्चे का स्कूल और वो जो साहब हैं जहाँ पर रहती हैं उनसे मैं बात करता हूँ और बाकी आपके सारे मामला देखते हैं, ठीक है। चलें जी, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन किराम। वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और एक और हमारे पास नेकी के मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमें यकीन है आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।